नमस्ते दोस्तों, एके मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले क्लास में यानी कि पार्ट 3 में 5.1 पूरा तरह से बना चुके थे। आज हम लोग 5.2 के मतलब कुछ थ्योरी पढ़ेंगे प्लस एग्जांपल्स पढ़ेंगे और 5.1 मतलब 5.2 हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो देखिए पार्ट 4 में आज हम लोग 5.2 के लिए थ्योरी प्लस एग्जाम्पल बताते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे नोट कीजिए, सबसे पहले तो यहाँ पे एक नोट कीजिए कि प्रथम पद यानी कि A1 और सार्वा अंतर D वाली एक एपी का एनहवा पद क्या होगा। देखिए इसका फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D। ये होता है आपका फॉर्मूला एनहवा पद निकालने के लिए। जहाँ पे देखिए जहाँ पे वहाँ लग जाएगा ना एन वाह पद लग जाएगा यानी ए एन निकालना है, ठीक है। एन वे लग जाएगा तो ये एन निकालना होता है, ठीक है। वाह लग जाता है तो ए एन निकालना होता है। देखिए तो एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल लेते हैं 3। उदाहरण 3 में देखिए, उदाहरण 3 में लिखा हुआ है कि AP 2 7 12 इतना का 10वां पद ज्ञात करें। 10वां पद ज्ञात करें। अब देखिए आपको पता है कि वाह जिसमें लग जाएगा ना वो मेरा AN हो जाएगा। तो देखिए वाह लग जाएगा इसमें यानी 10 वाह यानी AN मेरा हो गया 10। तो यहाँ से लिख लेंगे कि A1 बराबर 2 हो गया। अब D बराबर क्या हो गया 7 माइनस 2 यानी कि 5 हो गया। अब AN मेरा दिया हुआ है 10। अब देखिए यहाँ पे हमको निकालना क्या है तो N निकालना है। यहाँ पे मेरा N निकालना है तो N निकालने के लिए फॉर्मूला यही बैठाइए AN तो मेरा दिया हुआ है 10, AN मेरा दिया हुआ है 10 और A मेरा दिया हुआ है 2। अब प्लस N क्या है, N कुछ नहीं है तो N 1 माइनस D कितना दिया हुआ है 5 आया है 5। यानी कि देखिए 10 बराबर 2 हो जाएगा। यहाँ से इसको यहाँ कीजिए, इसको यहाँ कीजिए यानी कि यहाँ पे 5N माइनस 5 आएगा, ठीक है। यानी 10 बराबर माइनस 3 प्लस 5N यानी N बराबर मेरा आ जाएगा, N बराबर कितना आ जाएगा, N बराबर में लगता है मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। एक मिनट कुछ ना कुछ तो गलती हो रहा है। देखिए कुछ ना कुछ तो गलती हो रहा है। देखिए यहाँ पे 2 7 12 का 10वां पद निकालना है। 10वां पद जहाँ बोलेगा ना, जहाँ पे ये वाह 10वां लग गया वहाँ पे N का वैल्यू रहेगा, ठीक है। सॉरी जो मैंने तो मतलब वाह की जगह AN की जगह बताया था, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। अब बता देता हूँ, तो जहाँ पे वाह लग जाएगा ना 10वां लग गया वहाँ पे N का वैल्यू दिया हुआ है 10। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे N का वैल्यू दिया हुआ है 10, ठीक है। N का वैल्यू 10 दिया हुआ है। अब AN का वैल्यू निकालना है, AN का वैल्यू। अब देखिए AN को हम लोग L भी लिखते हैं, AN को हम लोग N भी लिखते हैं और TN भी लिखते हैं, लेकिन उतना नहीं AN हम लोग मतलब लिखेंगे। तो देखिए AN का फॉर्मूला होता है AN बराबर A प्लस N माइनस 1D, ये फार्मूला आता है। अब AN निकालना है तो AN बराबर A मेरा कितना दिया हुआ है 2 प्लस N मेरा 10 है और D मेरा 5 है। यानी AN बराबर क्या आ गया 2 प्लस 45 यानी कि यहाँ पे 47। देखिए यहाँ पे आपका डायरेक्ट आ गया 47 आपका आ गया AN का वैल्यू आपका 47 आ गया। आंसर है यही। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो वो कमेंट कीजिए। और मेरे चैनल पे अगर न्यू है तो लाइक सब्सक्राइब तो करते रहिए, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पे।
सब किताब का एग्जाम्पल है। ये नहीं सोचेगा कि मैं अपने मन से दे रहा हूँ, अपने मन से मैं नहीं दे रहा हूँ, ये किताब का दे रहा हूँ मैं एग्जाम्पल्स। ये वाला इम्पोर्टेंट है, ये वाला आएगा 2 नंबर का। एग्जाम्पल नंबर 4 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 4 में है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 81 है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा ना कि कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 81 है, कौन सा पद 89 है, कौन सा पद 5 है, कौन सा पद 10 है, तो वहाँ पे समझ आइएगा कि ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ पे तो क्वेश्चन में है कि 21, 18, 15 का कौन सा पद -81 है। साथ ही क्या इस एपी का कोई शून्य भी होगा, कोई शून्य पद है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है 21, 18, 15 इतना दिया हुआ है, और ये बोल रहा है कि कोई 81 है कि नहीं। तो देखिए ए बराबर मेरा दिया हुआ है 21, डी निकाल लीजिए A2 - A1 से, यानी 18 - 21 यानी कि -3, ए एन का वैल्यू दिया हुआ है मेरा -81, ए एन का वैल्यू मेरा दिया हुआ है -81। ठीक है, अब यहाँ से एन निकालना है, इसमें इस क्वेश्चन में एन निकालना है, तो देखिए यहाँ पे फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, ए एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1D, ए बराबर ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1D। तो देखिए ए एन निकालना है, तो ए एन, और ए मेरा क्या दिया हुआ है 21 और प्लस एन कितना दिया हुआ है -81 -1, -81 नहीं -81 कहाँ से, यहाँ पे तो ए एन का वैल्यू है -81 ना है, ए एन का वैल्यू मेरा -81 है, -81 बराबर ए मेरा कितना है 21 और प्लस एन -1, और डी कितना दिया हुआ है, तो डी मेरा आया है -3। ठीक है, डी मेरा आया है -3। तो देखिए -81 इक्वल टू 21 प्लस माइनस ना आएगा जी, -3n और +3। अब देखिए यहाँ से इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना आएगा, -81 इक्वल टू यहाँ से कीजिए, इस दोनों को प्लस कर दीजिए तो 24 आएगा, -3n। अब देखिए -81 और -24 को दोनों को जोड़ दीजिए, तो 5 यहाँ 105 आ जाएगा, 105 बराबर -3n। अब देखिए माइनस कैंसिल करवा दीजिए, अब n का वैल्यू 105/3 कर दीजिए, 105/3 यानी कि 3 5 35 आ गया। 35वां पद 81 होगा। तो यहाँ पे लिख लीजिएगा कि अतः एपी का 35वां पद -81 होगा। एपी का 35वां पद -81 होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है कि जीरो भी कोई होगा कि नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि अब जीरो होगा कि नहीं होगा। तो देखिए अब यहाँ अब देखिए, अब ए एन का जो वैल्यू है ना, ए एन का जो वैल्यू है वो हमारा जीरो हो गया। ठीक है, तो देखिए ए एन बराबर इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1D, ये तो मेरा फॉर्मूला होता है। और देखिए ए एन के जगह पे जीरो रखिए, बराबर ए का वैल्यू मेरा कितना है 21 है, और प्लस एन तो एन रहेगा, -1 और डी, देखिए डी निकालिए, डी कितना था, तो डी मेरा था 3, डी मेरा कितना था -3 ना था जी, हाँ -3, तो -3 कर दिए। तो यहाँ पे देखिए 21 और -3n हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस यहाँ पे 3 हो जाएगा, यानी 21 3 24 होगा, 24 बराबर 3n। अब देखिए n का वैल्यू निकालिएगा तो 8 आएगा, यानी 8वां पद जो इसका होगा ना, जो 8वां पद होगा वो 0 होगा। तो यहाँ से लिखिएगा कि एपी का 8वां पद 0 होगा, यानी 0 होगा। एपी का 8वां पद 0 होगा, यानी कि 0 होगा। ओके, अब देखिए हम लोग आते हैं अब आगे, एग्जाम्पल्स नंबर 5 ये हो गया, इसको नोट कीजिए। अगर किसी को दिक्कत है तो वो मेरे चैनल को मतलब लाइक सब्सक्राइब तो करते रहिए, मेरे चैनल पर कमेंट कीजिए तब ना हमको पता चलेगा कि मतलब आपको दिक्कत है, इसलिए ये वाला वीडियो मैं दोबारा बना दूंगा। चलिए हो गया होगा। कैलकुलेशन में अगर मेरे से कोई दिक्कत हो गया होगा तो कमेंट कर दीजिए। ऐसे मेरे तरफ से तो नहीं लग रहा है कि कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको लग रहा हो तो कमेंट कीजिएगा। अगर किसी को होम ट्यूशन पढ़ना हो, मैथ्स एंड साइंस के लिए, मैथ साइंस अगर SST के लिए अगर होम ट्यूशन पढ़ना हो स्पेशलिस्ट, तो मेरे
नंबर पे कॉल कीजिएगा। मैं नंबर डिस्क्रिप्शन में दे चुका हूँ, ठीक है। होम ट्यूशन भी मतलब करवाता हूँ मैं। होम ट्यूशन भी करवाता हूँ, नंबर भी दिया हुआ है, नंबर भी दिया हुआ है मेरा। होम ट्यूशन भी करवाता हूँ, नंबर भी दिया हुआ है, कॉल कीजिए। अब देखिए एग्जाम्पल नंबर 5 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 5 जो है कि वह एपी निर्धारित कीजिए, यानी वह एपी निर्धारित करना है जिसका तीसरा पद, यहाँ पे तीसरा पद 5 दिया हुआ है और सातवां पद 9 हो, तो तीसरा पद का वैल्यू 5 दिया हुआ है और सातवां पद का वैल्यू 9 दिया हुआ है। वहाँ से ए और बी का वैल्यू निकालना है, यानी ए और एन का वैल्यू, ए और डी का वैल्यू निकालना है। तो देखिए यहाँ पे तो हमको पता है कि A3 का वैल्यू मेरा 5 दिया हुआ है, ठीक है। A3 का वैल्यू मेरा 5 दिया हुआ है और A7 का वैल्यू मेरा 9 दिया हुआ है। A7 का वैल्यू मेरा 9 दिया हुआ वैल्यू, ठीक है। यानी A3 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, A3 को हम लोग A + 2D, A + 2D बराबर 5। इसको क्या लिख सकते हैं, A + 6D, A + 6D बराबर 9। अब देखिए समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कीजिए। यानी कि यहाँ से लिखिएगा कि समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करने पर, हल करने पर, तो देखिए हल कर दीजिए, डायरेक्ट माइनस कर दीजिए ना। A + 2D बराबर 5 है, ठीक है। अब A + 6D बराबर 9 है, माइनस कर दीजिए सबको, माइनस कर दीजिएगा तो ये हो गया, ये -4D हो गया, यहाँ पे आपका आ गया 4, माइनस माइनस कैंसिल, D बराबर 1। देखिए D बराबर 1 आ गया आपका, D बराबर 1 आ गया। देखिए D का वैल्यू 1 आ गया। अब A का वैल्यू, D का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर D का मान जो है ना समीकरण 1 में रखिए, यानी A + 2D, A + 2D बराबर 5, यानी A + 2 इंटू D। D का वैल्यू कितना आया, D का वैल्यू देखिए, तो D का वैल्यू देखिए कितना आया, तो 1 आया बराबर 5, यानी A बराबर 3, A बराबर 3। अतः यहाँ पे लिख लीजिएगा, अतः सार्वत्रिक अंतर 1 आया और A1 मेरा आ गया 3, यानी A का वैल्यू 3 आ गया है, ठीक है। A का वैल्यू 3 आ गया। A और D का वैल्यू निकालना था, A और D का वैल्यू निकल गया, यही आपका हो गया आंसर। इसको नोट कीजिए और आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी एग्जाम्पल नंबर, एग्जाम्पल नंबर 6। चलिए हो गया होगा। एग्जाम्पल नंबर 6, 7, 8 इस क्लास में हो जाएगा और अगले क्लास से हम लोग एक्सरसाइज 5.2 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 6, तो एग्जाम्पल नंबर 6 में बोलता है कि क्या संख्याओं की सूची, क्या संख्याओं की सूची 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है कि नहीं है। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 301 कोई पद होगा कि नहीं होगा, यही बताना है आपको। यानी देखिए an मेरा दिया हुआ है 301, वहाँ से मेरा मतलब हम लोगों का n निकालना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे 5 है, 11 है, 17 है, 23 है, इधर गया है। अब बोल रहा है कि कोई 301 होगा कि नहीं होगा। तो देखिए सबसे पहले तो a निकालिए, तो 5 D1 निकालिएगा तो क्या आएगा, A2 - A1, A2 - A1 यानी 11 - 5 बराबर 6, ठीक है। an का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 301 और n का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, n का वैल्यू हम लोगों को निकालना है, n का वैल्यू हम लोगों को निकालना है। तो देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, an बराबर A + n - 1D, यही आपका फॉर्मूला होता है। हर जगह हर क्वेश्चन में यही आपको फॉर्मूला मतलब मिलेगा, यही फॉर्मूला से सॉल्व होगा क्वेश्चन। और पहचानना पड़ेगा आपको कि an दिया हुआ है कि n दिया हुआ है। आपको बता चुके हैं कि an कैसे पहचानिएगा, n कैसे पहचानिएगा। देखिए यहाँ पे बोल रहा था आपको कि ये इतनावां जब बोलेगा ना तो वहाँ पे n का वैल्यू दिया रहेगा, ठीक है। अब बोलेगा कि जैसे मान लीजिए कि 501 पद का कौन सा होगा, या 301, यहाँ पे तो 301 दिया हुआ है,
कि इतना का कोई पद 301 होगा कि नहीं, 401 होगा कि नहीं, 501 होगा कि नहीं, 601 होगा कि नहीं, 402 होगा कि नहीं, तो वहाँ पे आपको an का वैल्यू दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए an का मेरा ये हो गया, an का वैल्यू कितना है 301, 301 यानी 301 और बराबर a का वैल्यू मेरा 5 है और प्लस n तो मेरा दिया नहीं है, और d का वैल्यू कितना आया 6, यानी देखिए 301 बराबर 5 प्लस 6n माइनस 6, यानी 301 बराबर -1 प्लस 6n। सॉल्व करना सीख लीजिए। 301 गलत नहीं, सही है, 301 प्लस 1 बराबर 6n, यानी कि 302 बराबर 6n, यानी n का वैल्यू निकालिएगा तो इतना आ जाएगा। इसको काटिएगा तो 151/3, 151/3, यही आपका हो जाएगा आंसर। और नीचे में लिख दीजिएगा कि अतः 301 संख्याओं की दी हुई सूची का पद नहीं है, दी हुई सूची का पद नहीं है, पद नहीं है। ओके, इसका पद नहीं है, इसलिए ये वाला मेरा नहीं होगा। ठीक है, इतना हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं और 8 पे आएंगे, फिर अगले क्लास में बताएंगे। 5.2 अगले क्लास में पूरा नहीं बता पाएंगे, आधा बताएंगे। ठीक है, यानी पार्ट 5 में हमारा 5.2 होगा। इसको पहले नोट कीजिए। चलिए, हो गया होगा। अगर मेरे चैनल पे न्यू है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। चलिए, हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7, एग्जाम्पल नंबर 7 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कि दो अंकों वाली कितनी संख्याएं हैं जो कि 3 से विभाज्य है, यानी कटते हैं, 3 से कटते हैं। तो देखिए 3 से कटने वाले दो संख्या यानी कि 9 नहीं होगा, 12 होगा, 15 कटता है, 18 कटता है, 21 कटता है, डैश पूरा चलते चलेगा, 99 कटता है। और कोई कटेगा? अब तो कोई है नहीं, 100 आ जाएगा। 100 मेरा 3 अंक हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से हम मेरा पहले ए बराबर मेरा दिया हुआ है 12, डी निकालिएगा तो 15 - 12 यानी 3। ठीक है, 3 दिया हुआ है। अब यहाँ से हम लोगों का देखिए, जब भी ऐसा रहेगा ना तो an का वैल्यू मेरा 99 दिया हुआ है, 99 मेरा दिया हुआ है an का वैल्यू मेरा 99 दिया हुआ है, an का वैल्यू मेरा 99 दिया हुआ है। अब यहाँ से n निकालना है। तो देखिए फॉर्मूला तो पता होगा, an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, ये तो मेरा फार्मूला है। अब देखिए an का वैल्यू मेरा दिया हुआ है 99, तो a का वैल्यू दिया हुआ है 12 और प्लस यहाँ पे n तो n है -1 और d कितना आया मेरा 3 आया। ठीक है, यानी देखिए 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। ठीक है, यानी 99 बराबर 9 प्लस में 3n, यानी कि यहाँ पे देखिए 99 - 9 और बराबर में 3n, यानी कि n बराबर 90/3 यानी कि 30, यानी कि 30 ऐसी 30 संख्या होगी जो कि 3 से विभाज्य होगी, और वो भी 2 अंक वाली। तो यहाँ पे लिख लीजिए कि अतः 3 से विभाज्य होने वाली संख्या 30 है, 30 होगी। ठीक है, अब हम लोग आते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 पे। अगर ये वाला क्वेश्चन किसी को दिक्कत होगा an या n में तो कमेंट कीजिए। ये लास्ट पद है ना, an का मतलब क्या होता है? लास्ट पद, अंतिम पद। ठीक है, चलिए हो गया होगा। आते हैं हम लोग अब एग्जाम्पल नंबर 8 पर। एग्जाम्पल नंबर 8 आएंगे, फिर उसके बाद छुट्टी हो जाएगा। एग्जाम्पल नंबर 8 देखिए, एग्जाम्पल नंबर 8 में हम लोग निकालना है कि AP 10, 7, 4 और मतलब जाते जाते -62 का अंतिम पद से 11वां पद याद करें। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन लिख देते हैं, 10, 7, 4 डैश पूरा गया -62 यानी कि यहाँ पे देखिए, यहाँ भी वही क्वेश्चन है जो कि एग्जाम्पल नंबर 7 में था। यहाँ भी मेरा an का वैल्यू -62 है, वहाँ पे an का वैल्यू मेरा 99 था।
तो देखिए अब ए का वैल्यू मेरा 10 हो गया, ठीक है। अब डी का वैल्यू है 7 माइनस 10 यानी कि मेरा -3 आ गया, ठीक है। ए एन का वैल्यू हो गया मेरा -62 हो गया, ठीक है। अब यहाँ से मेरा ए एन का फॉर्मूला था a प्लस एन माइनस 1d। ए एन का मेरा वैल्यू होता है इतना। अब ए एन मेरा दिया हुआ है -62 बराबर ए मेरा दिया हुआ है 10 और प्लस एन तो मेरा कुछ नहीं है और डी मेरा आया है -3, ठीक है। -62 बराबर 10 और -3n और प्लस में 3 यानी -62 और माइनस में 13 बराबर में -3n। अब इसको दोनों को कीजिए तो क्या आएगा -75 आएगा और बराबर में -3n। माइनस कैंसिल हो गया। n का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा तो 25 आएगा। n का वैल्यू निकालिएगा तो 25 आएगा। n का वैल्यू मेरा 25 आ गया। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा कि AP में 25 पद है। AP में 25 पद हैं, ठीक है। AP में 25 पद हैं। अब देखिए, अब अंतिम पद से यहाँ पे लिखिएगा, अंतिम पद से 11वां पद, अंतिम पद से 11वां पद AP का 15वां पद होगा, 15वां पद होगा। तो देखिए अब A15 निकाल दीजिए। A15 निकालेगा तो A प्लस 14D, अब A का वैल्यू मेरा 10 दिया हुआ है प्लस 14 और D का मेरा इतना दिया हुआ है यानी कि 10 माइनस 42 यानी कि -32 आंसर। -32 होगा, लेकिन यहाँ मेरा मेन आंसर होगा कि 25 पद होगा, ठीक है। n का वैल्यू मेरा 25 आया है। ये तो मेरा A15 पूछ रहा था तो A15 निकाल दिए, A15 पूछ रहा था तो A15 निकाल दिए। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे, ठीक है। अगर किसी को प्रॉब्लम है इस क्वेश्चन में या इसके पीछे वाला क्वेश्चन में तो वो मतलब कमेंट कीजिएगा। और ये पार्ट 5 में हम लोग 5.2 का एक्सरसाइज पूरा बनाएंगे, ठीक है। थैंक यू।